अगर मैं बात करूँ 6 महीने का भी डेटा आपके सामने रख दूँ, अरे भाई 6 महीने में भी पैसा डबल हुआ है, तो 6 महीने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेंगे कि भाई पहले हमारे रिटर्न 150 देखने को मिलते थे, अभी गिर के भाई 132% देखने को मिल रहे हैं, रफली मोटा मोटी आप ऐसा पकड़ लो। ठीक है, सो 6 महीने वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देन उसी के साथ साल भर वालों को तो और भी दिक्कत नहीं है, 200% है। 5 साल वालों की अगर बात करें तो वो तो भाई अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, 2000% की रिटर्न। उनके लिए तो स्टॉक 50% क्रैश हो जाए या 60% हो जाए, 70% हो जाए, स्टिल अगर उन्होंने शुरुआत से निवेश करके वो बैठे होंगे, स्टिल उनके पास चॉइस होगी प्रॉफिट के साथ निकलने की। हाँ, प्रॉफिट उड़ जाएगा बहुत कुछ हद तक, बट उनके पास अभी वो एडवांटेज आ चुका है। इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूं कि भाई पहले स्टेज 1 में निवेश करो। स्टेज 1 में कौन निवेश करता है? जो बिजनेस को ही समझता है वही स्टेज 1 में निवेश करेगा। बाकी कब निवेश करते हैं? जब वो यहाँ पे आपको चमक देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी, जिसको मैं बोलता हूँ भागते हुए ट्रेन पकड़ना। ठीक है, तब आप निवेश करोगे। ठीक है, तब वो आपको पास वो एडवांटेज इमीडिएटली तो नहीं आएगा। इमीडिएटली मतलब मान लो यार किसी ने तो भाई 2019 में निवेश किया था, 24 रुपये पे स्टॉक था, वो 24 रुपये का 24 आप अगर देखोगे तो एक ही रेंज तक रफली कई समय तक चल रहा था, कुछ खास रिटर्न नहीं बने थे। ठीक है, तो उन्होंने भी 2-2 साल 2.5 साल टॉर्चर झेला है। ठीक है, फिर आज जो तेजी देखने को मिल रही है, आज जो जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है, वो ये सब टॉर्चर झेलने के बाद बैठे हुए हैं। आप चाहते हो कि आपको भी वो लीगेसी मिल जाए, आपको भी सारी वो चीज़ें मिल जाए तुरंत, 2 हफ्ते में, 2 महीने में, वो नहीं होने वाला है। मार्केट को पता है भाई किसको क्या देना है करके, और वॉरेन बफे जी ने भी बोल के रखा हुआ है कि जो लोग पेशेंस रखते हैं, ठीक है, उनको मार्केट रिवॉर्ड देता है, जो पेशेंस नहीं रखते हैं उन्हीं से वो रिवॉर्ड छीना जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, वो कोट है कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जो कि इम्पेशेंट जो होता है ना, पेशेंस नहीं रखता है, उसके जेब से पैसा निकालता है, और जो पेशेंस है ना रखता है, उसके जेब में वो पैसा डाल देता है। ठीक है, नो डाउट इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत स्टॉक में जाके पेशेंस दिखाने की बात करो, बट एक मोटा मोटी चीज़ों को समझो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप ये पूछ रहे हो ना, अरे सर ये भाग नहीं रहे, तो आपने अभी अभी शुरुआत की है सर जी। कोई भी कभी भी शुरुआत करे, ठीक है, आपको मार्केट में टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, मार्केट का रूल है, फटाफट रिटर्न्स नहीं बनते। अगर बन गए तो अच्छी बात है भाई, लक अच्छा था, बट लंबी पारी खेलनी है तो आपको ये सत्य समझना ही पड़ेगा। फिर स्टॉक कोई भी हो, आरवीएनएल पकड़ लो, फिर IRFC पकड़ लो, सबकी स्टोरी सेम है। 6 महीने का चार्ट दिखाओ, देख लो, 6 महीने वाले आज भी मुनाफे में, ठीक है, 20% का है। पहले थोड़ा सा 30-40 था, थोड़ा सा नीचे आ गया इसीलिए। ठीक है, साल भर वाले तो आप देख सकते हो डबल है, 5 साल वाले तो देख सकते हो 500%। 5 साल मतलब पूरे भी नहीं होते। इरकॉन वालों के भी सेम स्टोरी है, रेलटेल की भी सेम स्टोरी है, IRCTC की भी सेम स्टोरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो कि जिन्होंने पहले से निवेश किया था भाई, वो आज लंबी पारी होल्ड किया है, तब जाके ये दिन यहाँ पे देख रहे हैं। अभी IRCTC की भी अगर आप रिटर्न देखोगे 5 साल के कितने हैं, 500%। ये 5 साल के जो आपका डेटा देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे आधा हुआ था स्टॉक, ये देखो यहाँ पे आधा हुआ था स्टॉक। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं बनेंगे। ठीक है, मार्केट को भी पता है कि वो आपको बार बार टेस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा जी, जिन्होंने अभी अभी मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया है, आपका अभी तक एग्जाम लिया ही नहीं गया है। ठीक है, बाजार बहुत ब्रूटल तरीके से एग्जाम लेता है भाई। लिटरली कहना चाहूँगा, आप ऐसा बोलोगे कि भाई बस मेरा एक बार कैपिटल मुझे वापस मिल जाए, मैं वापस देखूंगा नहीं मार्केट को, इस प्रकार से आपको बाजार में तोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अभी ये चैनल 2018 में था, 2020 में, ये जो मैं पहले 18-19 में बोलता था, 2020 में सारी लोगों को प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझ में आएगी कि बाजार कैसे एग्जाम लेता है करके। और आप जब मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तभी वो आपके एग्जाम लेगा। ठीक है, आप एकदम रेडी रहोगे कि हाँ गिरने दो, हम रेडी है करके, बबल फटेगा, नहीं फटेगा। तभी याद रखना, जब हर कोई बबल की बात करता है ना, मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट का मैकेनिज्म ही वैसा है। ठीक है, और जब हर कोई बोलेगा अरे ये तो भागते जा रहे, लगता है कि नहीं फटेगा करके, इसलिए निवेश करेंगे, फिर फटेगा। ये ऐसे ही चलता है बाजार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन जैसे मैंने कहा कि देखिए ये स्टॉक्स जब भागते हैं, ठीक है, रेलवे, डिफेंस, कोई भी बात कर लो भाई, इन सबका पैटर्न सेम ही है। ये कब भागते हैं और क्यों भागते हैं समझो। इनको बिजनेस मिलना चाहिए, सब कुछ यही खेल होता है। ठीक है, इसके पहले क्या अगर हम लोग बात करके, इनको बिजनेस नहीं मिल रहा था क्या? यहाँ तक नहीं मिल रहा था, जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, एंड खास करके अगर आप देखोगे इनसे रिलेटेड बड़े अनाउंसमेंट कब होते हैं। ठीक है, मैं सिखा के रखा चुका हूँ, आपको बोल दिया है कि भाई नोट कर लो। आप नहीं करते हैं तो फिर आप ही को फिर वो बार बार वो चीज़ें परेशान करती रहेगी। कब? सबसे इंपॉर्टेंट इन कंपनीज के लिए टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है दोस्तों जनवरी का मंथ, दिसंबर जनवरी का मंथ इनके लिए सबसे कीमती होता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फेब मंथ में बजट होता है भाई, एंड बजट में ही अनाउंसमेंट तो होते हैं कि इनको कितना पैसा देना है करके। तो इसलिए आप कभी भी इनका चार्ट पैटर्न देखो, आपको प्रूफ दिखा तो देखो, 1 साल का चार्ट पैटर्न में ओपन करवाता हूँ। ठीक है, आधे लोग तो पक कर चले भी गए होंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो बोरिंग वीडियो करके, समझ रहे हो, इसलिए वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी 1 साल का मैंने डेटा ओपन किया, अब देख रहे हो यहाँ पे तेजी, ये चेक कर लें तेजी यूजुअली कब रहेगी। देख लो, 1 फेब को यहाँ पे टॉप बनाया इन्होंने, 300 का लगभग टॉप बनाया था। उसके पहले देखिए दिसंबर के आसपास स्टॉक यहाँ पे 150 के आसपास था, एंड उसके बाद भागा। क्यों? क्योंकि ये वो पीरियड रहता है कि फेब में क्या होगा करके
ठीक है, इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट आती है, अरे रेलवे को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, रेलवे बजट इतने लाख करोड़ का हो सकता है, और उस उम्मीद में आपको याद होगा स्टॉक कैसे तेजी पकड़ते थे। ठीक है, उस अनाउंसमेंट के बाद कुछ नहीं होता है, अनाउंसमेंट तो ये बताती है कि चीजें कितनी सच थी कितनी झूठ थी करके। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल सन्नाटा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो एक और तेजी है, ये कब की तेजी है, जुलाई मंथ के आसपास की तेजी है। क्यों, उसके पहले मतलब क्यों तेजी पकड़ी? यस, जुलाई मंथ में भी आपको याद होगा बजट था करके। ये एक साल ऐसा रहता था कि जहाँ पे 2 बार बजट होते हैं, एक इंटरिम होता है, एक फुल फ्लेज, क्योंकि इलेक्शन था लोकसभा का, आपको पता है। उसके बाद सिर्फ फेस्ट फेब को ही ये नज़ारा उसके पहले आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप ये पूछते हैं ना, सिर्फ पहले यहाँ पे बड़े बड़े अनाउंसमेंट आते थे 1-1 लाख करोड़ के, ऐसा होगा वैसा होगा, वो गायब ही हो गए। वो गायब हो गए इसलिए बिकॉज वो जनवरी दिसंबर अभी मंथ आएगा ना, अभी सितंबर चालू है ना, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चेक कर लेना, तभी शुरू हो जाएंगे लोग कि कितना रेलवे का बजट होगा करके, और फिर चेक कर लेना कि चीज़ें क्या चलती है कैसे चलती है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे नहीं, हम बोर हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब तेजी होकर सब कुछ खत्म होगा फिर हम निवेश करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मैंने एंट्री कर ली, अब वो चीज़ें आ जाए करके। तो ऐसा नहीं, अभी तो सिर्फ छोटे मोटे ऑर्डर से खबरें आएंगी, 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। ठीक है, जो कि अभी इनके साइज के हिसाब से, ऑर्डर बुक के हिसाब से काफी बड़े यहाँ पे हो चुके हैं। देखिए सबका चार्ट पैटर्न सेम रहेगा। आप देखो 6 महीने का या फिर 1 साल का डेटा ओपन कर दो, ये देखो दिख रहा है आपको, टॉप दिख रहा है, जाके चेक कर लेना, जनवरी फरवरी रहेगा, ये देखो जैन फेब को ही टॉप बना, फिर यहाँ पे जुलाई में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, बाकी सारे को आप चाहो तो चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। डिफेंस से रिलेटेड भी सेम ही चीजें हैं और कोई अलग से बात यहाँ पे नहीं है। डिफेंस में भी जिन्होंने यहाँ पे कह रहे कि सर अभी गिरावट चल रही है, ये चल रही है वो चल रही है, भाई 6 महीने वाले पैसे कमाकर बैठे हुए, डबल से भी ज्यादा। दिक्कत है किनको है, जिन्होंने एकदम टॉप पे अभी अभी निवेश किया है। ठीक है, उनको दिक्कत है। ठीक है, कितना 20-20 30-30% यहाँ पे डाउन हम लोग को देखने को मिला, 20-25% डाउन है। ठीक है, तो ये तो टॉर्चर हर किसी को यहाँ पे झेलना पड़ेगा भाई। ये जो 5-5 साल के आपको रिटर्न देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ये तो पास्ट रिकॉर्ड हो गया, बट किसी ने तो होल्ड किया होगा, वो ऐसे नहीं होल्ड किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बीच में कुछ तो 40% गिरा था माज़गार्ड, आज भी याद है मुझे, थोड़ा सा प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मिलेगा। ये देखो यहाँ पे तो 25% गिरा है। ठीक है, इसके पहले भी जोरदार गिरा था एकदम। ठीक है, कितने लोग तभी चले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 20-20% की गिरावट है। ऐसे बहुत सारी गिरावट रहेगी, 20%, 30%, 40%, बहुत बार गिरावट। वो ऐसे ही नहीं आप लोगों को रिटर्न देंगे। ठीक है, आपने तो अभी अभी जस्ट शुरुआत की है, स्कूल में जाना मतलब बोलते हैं ना, अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बोर्ड के एग्जाम में ये होगा वो होगा करके। तो ये हर किसी का चार्ट पैटर्न वैसे ही है। कोचिन शिपयार्ड देखो 6 महीने में 100 से ज़्यादा का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जीआरएससी की बात करें 100 से ज़्यादा का परफॉर्मेंस है, मतलब क्या है, आपने अभी शुरुआत की है सर जी। ठीक है, और आप चाहते हो कि फटाफट चीज़ें यहाँ पे बन जाए करके, तो ऐसा नहीं होता है। एंड प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत में भी आपका एक दिक्कत होगा, कौन सा, कि मैक्सिमम लोग बिजनेस देखकर शुरुआत नहीं करते, वो तेज़ी देखकर शुरुआत करते, तो इनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि आगे क्या करे करके, क्योंकि जैसे ही गिर गया तो इनकी बैंड बजाना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप समझिए। इनका भी सेम पैटर्न रहता है, बजट से रिलेटेड ही। डिफेंस बजट भी तभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड डिफेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सारे स्टॉक आ गए इसमें, एचएल से लेकर हर कोई। ठीक है, आपको याद होगा एचएल को हम लोग कब से कवर कर रहे थे। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको हमेशा बिजनेस समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको डिफेंस अच्छा लगता है एंड डिफेंस में अगर आपको ये लगता है कि हवाई जहाज वाला जो बिजनेस है, तेजस वाला जबरदस्त चलेगा, तो आप एचएल को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि और कोई कंपनी नहीं, मोनोपोली है, प्लस ग्रोथ लगना चाहिए। वो ग्रोथ के पंख लग गए एंड उसके बाद रिजल्ट आपके सामने, स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें। सो डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है हमारा डिफेंस का बजट आज भी 70-75 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, जो कि पर्सनल मुझे काफ़ी कम लगता है। ठीक है भाई, एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं इन कंपनीज में और ग्रोथ यहाँ पे आएगी। अगर नेक्स्ट डिफेंस के बजट में अगर सरकार छोटा सा ही ग्रोथ रखती है ओवरऑल बजट में, तो इन कंपनीज के लिए भी काफ़ी नेगेटिव खबरें रहेंगी, क्योंकि उनको भी जो अलोकेशन मिलता है वो उसी के ओर से तो मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। रहते सबसे पहले डाउ जोन्स के साथ, तो डाउ जोन्स आप देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल तो 0.5% नीचे, 200 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब अगर आपने यहाँ पे शुरुआत में देखा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही थी। अभी तो ये नीचे से कितना रिकवर हो चुका है, तभी जाके ये हम लोग को 200 और गिरावट देखने को मिल रही है, वरना 400 से भी ऊपर डाउ जोन्स हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। 400 मतलब 400 पॉइंट की बात करें। सिमिलर वे नैस्डैक भी आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे गिरा था, उसके बाद अभी वापस हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड अगर हम हमारे एडीआर की बात करें, इन्फोसिस का एडीआर हरे निशान में, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर की बात करें तो थोड़ा सा लाल निशान में है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर आप देख सकते हैं 1.25% नीचे। विप्रो के एडीआर की बात करें थोड़ा सा 2% ऊपर। देन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर नियर बाय 1% डाउन देखने को मिल रहा है। एंड यात्रा ऑनलाइन की बात करें तो 0.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। सो आज के दिन की बात करें तो आपको पता है अमेरिका में अभी इलेक्शन का एक्चुअल माहौल वापस स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो उसमें जो डिबेट्स रहते हैं, ठीक है, उसकी शुरुआत हम लोग को आज से होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार ये चीज़ रहती है। आपने अगर कभी लाइव नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर चाहो तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत लाइव यहाँ पे देख सकते हो। प्लस अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, किसका, अमेरिका का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा रहने वाला है, क्योंकि अगर देखा गया उसके बाद अगले हफ्ते ही हम लोग को FOMC की बैठक देखने को मिलने वाली है, जिसमें ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है कि शायद से रेट कट होगा ही करके।
बट फिर भी मतलब बोलते ना एक बट लगाना ही ये करके, तो ये इन्फ्लेशन का डेटा कल क्या खेल बिगाड़ेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो इसलिए कल का आप इन्फ्लेशन का डेटा जैसे आएगा अमेरिकन बाजार में, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, मतलब कल का डेटा हम कह सकते हैं एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसमें जो डिसीजन लेंगे मेंबर्स, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्लस माइनस करवा सकता है डायरेक्टली। तो इसीलिए इन्फ्लेशन के डेटा को कल के दिन हम लोगों ने जरूर रडार के ऊपर रखना है, जो कि हमारे मार्केट क्लोज जाने के बाद देखने को मिल जाएगा। दैन दोस्तों बात करेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से रिलेटेड हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली। क्रूड ऑयल जबरदस्त तरीके से कोलैप्स होते हुए देखने को मिल चुका है। ब्रेंट का क्रूड लगभग 0.4%, WTI तो 4.25% तक नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड हम कह सकते हैं ब्रेंट इतना नीचे है, मतलब हम कह सकते हैं कई सालों के बाद इतना नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम तो क्रूड के बहुत बड़े इंपोर्टर है, आप सभी लोगों को पता ही है। बट फिर भी क्रूड का लगातार गिरते ही रहना और गिरते ही रहना, ये कभी भी एक अच्छा संकेत नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, कि जो इतना कम डिमांड देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते क्रूड भी यहाँ पे गिर जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, ये प्लस माइनस वाला खेल देखने को मिलता रहता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आरबीआई से रिलेटेड आरबीआई ने यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सिस बैंक, HDFC बैंक दोनों के ऊपर यहाँ पे फाइन यहाँ पे लगा दिया है। किस पर्पस के चलते भाई? नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव्स, मतलब जो डायरेक्शन यहाँ पे दिए थे, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं भाई बहुत सारा। आपको बताइए बैंक्स, अगर आप बैंक का बिजनेस में एंटर करते हो, काफ़ी हेवी गाइडलाइंस रहती है, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा भी 19-20 हुआ, आरबीआई की पेनल्टी आप लोगों के लिए यहाँ पे हमेशा रेडी रहती है। पेनल्टी मतलब कोई बड़ी पेनल्टी नहीं, 2-3 करोड़ की पेनल्टी है। बट फिर भी सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट कौन सा होता है, ये भी मैंने सिखा के रखा है। कितने बड़े बैंक के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, 1 करोड़ 2 करोड़ की पेनल्टी। बट अगर ये लगातार होता रहा तो आरबीआई फिर बहुत ही सख्त कदम उठाता है। बीच में हम लोगों ने देखा था HDFC बैंक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बार बार टेक्निकल ग्लिचेस, पेनल्टी कितने की थी? कुछ लाखों में थी, करोड़ों में थी, छोटा मोटा ही था। फिर बाद में आरबीआई ने डिसीजन ही ले लिया कि भाई आप नए क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं सकते करके। ठीक है, सो उसके बाद HDFC बैंक को काफ़ी तकलीफ हुआ था। हालांकि बाद में वो बैन जो लगाया था उनके ऊपर टेम्पररी था, हटा दिया, बट कितना सारा बिजनेस उनका चला गया। तो ये दिक्कत वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। शेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन SBI लाइफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इरेडा नहीं, यहाँ पे IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटेड जो हम लोगों को इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी देखने को मिल जाती है, उन्होंने इनके ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगाया। क्यों? वही सेम रेगुलेटरी वायलेशंस यहाँ पे फॉलो यहाँ पे नहीं किए करके। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अगर आप तोड़ोगे तो डेफिनेटली पेनल्टी यहाँ पे आएगी करके। वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, बट अभी प्रॉपरली सारी चीज़ सामने आई है। कुमारमंगलम बिरला जी की बात करें तो उन्होंने लगभग 25 करोड़ के रुपीस के शेयर्स यहाँ पे उठाए हैं। देन बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर की बात करें, इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड LIC की बात करें दोस्तों, तो LIC ने यहाँ पे स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है। 3.51 करोड़ शेयर्स जो यहाँ पे थे वो अभी यहाँ पे बढ़ के हो चुके हैं 4.74 करोड़ के आसपास, मतलब 2% तक का स्टेक LIC ने यहाँ पे कॉनकॉर में यहाँ पे स्टेक रेज यहाँ पे किया है। सो जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, LIC ने खरीदा इसलिए आपने खरीदने की जरूरत है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते भाई। LIC के पास इतना अरबों खरबों का पैसा पड़ा हुआ है, LIC का तो मतलब स्टेक आपको किधर नहीं मिलेगा, ऐसी भी बात है। हर जगह पे आप लोगों को LIC का स्टेक यूजुअली देखने को मिल ही जाता है। ग्रीवेंस कॉटन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सरकार की ओर से इनको एक अच्छा अप्रूवल यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है इंसेंटिव वाइज के हिसाब से। तो इसी चीज़ के चलते अच्छी तेजी हम लोग को शुरुआत में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे सेबी, यस सेबी की अगर हम लोग बात करेंगे, सेबी चीफ की जो परेशानी है अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, इनके पीछे आपको पता ही अभी अपोजिशन की वन ऑफ द पार्टी कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो पवन खेड़ा आप सभी लोगों को पता ही है, खेड़ा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनके लगातार हम लोग को एलिगेशंस सेबी एंड सेबी चीफ के ऊपर लगातार यहाँ पे बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल ही रहे हैं। एंड आज के दिन की भी बात करें तो खेरा जी ने यहाँ पे वापस यहाँ पे डार्क एलिगेशंस लगाए किनके ऊपर? सेम सेबी चीफ के ऊपर। तो जो उनकी जो हम लोग को फर्म देखने को मिलती थी अगोरा, ठीक है, सो उस फर्म ने यहाँ पे पैसे यहाँ पे अर्न किए हैं करोड़ में। किनके ओर से? महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI, डॉक्टर रेड्डीज एंड और 3 कंपनीज भी देखने को मिले, जिसमें पीडीलाइट का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको बताइए जब आप फुल टाइम मेंबर यहाँ पे होते हैं सेबी के, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपका किधर होना नहीं चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे उनके ओर से इनको यहाँ पे पैसे मिल रहे थे। किसको मिल रहे थे? अगोरा में। एंड अगोरा की अगर हम बात करें तो 99% जो स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सेबी चीफ के ही पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग को बीच में देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड उनसे वो पैसे यहाँ पे ले रहे थे, वो भी कितने 2.95 करोड़, आप देख सकते हैं, देखिए 16 से लेकर 24 तक। सो ये डेटा उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे निकाला। एंड बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि ये डॉर्मेंट हुआ है करके। सो अगर डॉर्मेंट हुआ है तो पैसे कैसे यहाँ पे जा रहे हैं करके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें
तो एक और एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगाया था, आज ही के दिन ये सारी चीज़ें लगाई थी कि उनके जो हस्बैंड भी है उनको भी लगभग 4.78 करोड़ महिंद्रा ग्रुप से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इस चीज़ के चलते कुछ फेवरेबल डिसीजंस भी उन्होंने निकाले थे। ये भी एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल तो यहाँ पे लगाया है। देन अगर हम लोग बात करें, नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं महिंद्रा ग्रुप की ओर से भी क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिल चुका है। जो पेमेंट यहाँ पे सेबी चीफ के हस्बैंड को यहाँ पे करते हुए देखने को मिले हैं, सो उन्होंने कहा है कि जो एक्सपर्टीज जो फीस हम लोग को देखने को मिल जाती है वो उन्होंने यहाँ पे यहाँ पे की है, ठीक है। एंड बाकी के जो भी एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं वो उन्होंने फॉल्स एंड मिसलीडिंग है करके ये भी क्लियरिफिकेशन उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे दिया है। बट इससे रिलेटेड हम एक बात तो जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो मामला है वो इतने आसान तरीके से अभी फिलहाल तो शांत होने वाला है नहीं, ये बहुत ही लंबे अवधि तक यहाँ पे चलेगा करके बेसिक जो इनकी रिक्वायरमेंट पहले तो यही वो उन्होंने लगातार रखी हुई है कि सेबी चीफ ने रिजाइन करना चाहिए करके। एंड अगर एक बार अगर रिजाइन हो गया तो आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, यस वो जो अदानी वाला जो केस है, ठीक है, वहाँ पे जो अपोजिशन है वहाँ पे हम लोग को वापस उसका वो री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जरूर करेंगे क्योंकि वो कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है। तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ लिंकेज वाली कड़ियाँ हम लोग को देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबी पारी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो एक पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा जो आने वाला नेक्स्ट संसद का सत्र रहेगा बहुत बड़ा हंगामा वहाँ पे होने वाला है, ये मैं पहले आप लोगों को एडवांस में वहाँ पे बता के रखना चाहूँगा। देन बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही, तो अदानी के लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ देखने को मिली है, किस पर्पस के चलते। सो आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप ने प्लान किया था $1.85 बिलियन वो यहाँ पे केनिया का जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे करके। वहाँ के जो कोर्ट है उन्होंने फिलहाल तो ये फैसले को मतलब रोक दिया है, ठीक है, कि अदानी को यहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी करके ब्लॉक कर दिया है कोर्ट ने वहाँ का फैसला, ठीक है। तो एक झटका हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिजनेस लेवल पे ये सारी चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ये स्मॉल कैप कंपनी जैगल लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देती ही जा रही है, ठीक है। एंड आप चेक कर सकते जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक डबल रिटर्न दे चुका है। एंड आज के दिन की बात करें तो इनके लिए और भी प्रेस्टिजियस दे रहा बिकॉज इन्होंने यहाँ पे HDFC एर्गो के साथ जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके साथ उन्होंने डील की है। सो इनका क्लाइंट में बहुत बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है जो कि इनके लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए काफ़ी सॉलिड रहेगा। GMR एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दिल्ली के एयरपोर्ट का 10% स्टेक यहाँ पे खरीदने जा रहे हैं और जैसे ये खबर आई तो स्टॉक में हम लोग को 2.5% की तेजी देखने को रफली यहाँ पे मिली थी। स्विगी की बात करेंगे दोस्तों IPO की तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से जारी है। एंड आपको बताना चाहूँगा 3750 करोड़ का जो फ्रेश इशू जो यहाँ पे लेकर आने वाले थे वो बड़ा कर उन्होंने 5000 करोड़ का कर दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रेश इशू की हम लोग बात यहाँ पे देख रहे हैं स्विगी के IPO में। अभी बाकी का OFS अगर डालकर वो लेकर आएंगे तो IPO कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। तो डेफिनेटली जोमेटो को चैलेंज देने के लिए शेयर बाजार में स्विगी रेडी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। FIs डेज एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, DIs ने 275 करोड़ का माल बेचा है। FIs लगातार यहाँ पे माल खरीद रहे, 2200 करोड़ का आज के दिन भी माल उन्होंने खरीदा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO अभी भी यहाँ पे जारी, आप सभी लोगों को पता है आज के दिन सेकंड दिन था। बट यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिल रहा है दोस्तों, अप्लाई तो हर किसी ने यहाँ पे किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो ऐसा लग रहा है कि कल आखिरी दिन पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कर भी सकते हैं। बट ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सेकंड डी के ही अगर हम लोग बात करें, बाप रे बाप, इशू की बात करें 7.5x यहाँ पे हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बीड तो 16 गुना हो चुका है। जस्ट इमेजिन, ये तो सेकंड डे और भी बाकी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका जो GMP 100 पार भी जा चुका है। बट यहाँ पे बैड न्यूज़, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बैड न्यूज़ की इतने सारे लोग आ चुके हैं और कल का दिन और पेंडिंग है। तो भाई मतलब हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा IPO था, ऐसा लगा था कि शायद से कम ही और सब्सक्राइब तो होगा, ये तो बच्चे को पता था, बट थोड़ा सा कम होगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही होते हुए देखने को मिल रहा है। और कल का दिन तो और पेंडिंग है, मतलब तो क्या ही बोले अभी हम लोग, ठीक है। मतलब जिसको भी ये लगेगा भाई उसके तो लॉटरी यहाँ पे लगने वाली है, चांदी सोना जो भी आप कुछ बोलो, क्योंकि 100% के